हेलो बच्चा लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरडीएस केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज से पहले की वीडियो लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो गतिकी स्थिरांक था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। गतिकी स्थिरांक का वर्णन करने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर फॉर्मूला एक डिराइव किया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूव किया और ये भी बताया आपको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग प्रूव किए थे। और आज ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया जो कि 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा दे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विशिष्ट वेग स्थिरांक के लिए समान व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नया कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नया चीज़ है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता। तो अभिक्रिया की कोटि हम आपको बता चुके हैं और आणविकता का परिभाषा भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लेना है। और आपको यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के विशिष्ट वेग स्थिरांक का कार्य समान व्यंजक प्राप्त करो। मतलब आपको कह रहे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक जो होता है के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। इस चीज़ को हम लोगों ने इससे पहले वीडियो लेक्चर में प्रूव किया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी करें प्रूव करने के लिए। ये व्यंजक कैसे आया इस चीज़ को आपको प्रूव करना, ठीक है। और इस फार्मूला को आप याद रखोगे, इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। और अभी जो हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्वेश्चन शायद इसी फार्मूला से बनेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, घर पर बना के ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, यहाँ पर आप 60 मिनट कर दीजिएगा, 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे, माना कि प्रारंभिक सांद्रता बराबर ए मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये प्रारंभिक सांद्रता आपको मान लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि इस 75% ये क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। 75% पूर्ण होने का मतलब ये हुआ कि कोई अभिकारक 75% उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप 75% कह रहा है कि पूर्ण हो रहा है। 75% पूरा मतलब अभिकारक जो था वो 75% उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें उसके सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। अगर कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो उसके सांद्रता में भी परिवर्तन होता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं सांद्रण में परिवर्तन x, सांद्रण में परिवर्तन। तो सांद्रण में परिवर्तन को हम लोग मान लेंगे यहाँ पर x। तो सांद्रण में परिवर्तन जो होगा वो कितना होगा, आप हमको ये बतलाइए। तो प्रारंभिक सांद्रता कितना था, ए मोल प्रति लीटर। अब इसका सांद्रता में परिवर्तन आ गया, यानी कि ये 75% उत्पाद में परिवर्तित हुआ, तो इसके सांद्रण में भी परिवर्तन हुआ। तो कितना का परिवर्तन हुआ, कितना का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का 75%, मतलब 75/100। तो ये कट के आ जाएगा 25 × 75, 25 × 100, ये आ गया 3/4A। मतलब इतना भाग ये जो होता है ये उत्पाद में परिवर्तित होता है, ठीक है। अगर सांद्रता इसका ए मोल प्रति लीटर था तो ए का 3/4 ये भाग जो है ये घटित हो चुका है, यानी उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। जिसके हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ। अब ये जो इतना सांद्रण में परिवर्तन हुआ, इसको सांद्रण में परिवर्तन होने के लिए 60 मिनट टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लगा समय। तो लगा समय यहाँ पर कितना लिखोगे, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हो गया। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कराते हैं अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए करें। तो यहाँ पर आपको पता है, देख सकते हो कि टी हाफ जो होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वो होता है 0.963 0.693 बट्टा के होता है। तो ये फॉर्मूला का यूज करोगे तब आपका यहाँ पर अर्ध जीवन काल निकल जाएगा। लेकिन अर्ध जीवन काल निकालने के लिए आपको के का वैल्यू चाहिए, मतलब दर स्थिरांक चाहिए।
तो दर स्थिरांक कहाँ से लाएंगे? तो दर स्थिरांक हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला यूज हम लोग कर लेंगे। इसलिए के बराबर 2.303 बट्टा टी, यहाँ पर देखो टाइम कितना दिया है, 60 मिनट लगता है तो 60 लगा लो, लॉग ए बट्टा ए माइनस, अब यहाँ पर देख सकते हो एक्स का वैल्यू हम कितना निकालें, 3/4 ए, तो 3/4 ए यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा के बराबर 2.303 बट्टा 60 लॉग, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, तो यहाँ पर ये हो गया लॉग 4। ठीक है, आगे देखो, इसलिए के बराबर 2.303 बट्टा 60, अब यहाँ पर देख सकते हो लॉग 4 है, लॉग 4 का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, देखो हम लॉग को ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग 4 को 2 log 2, तो 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो ये गुना कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.6, तो log 4 का वैल्यू 0.6 हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर 0.6। अब इसके साथ गुना कर लो। ठीक है, इसका गुना इसके साथ करो, तो इसलिए यहाँ पर या ऐसे करो, इस दशमलव को उड़ा लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10, 6 कहीं 6, 14 का 100, सॉरी 60, 6 कहीं 6, 14 60। अब देखो नीचे 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 10 100, तो 100 से भाग देना किस में, 2.303 में, तो ये आ जाएगा आपका 0.023, ये मिनट इनवर्स में आ जाएगा। दर स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, समय इनवर्स होता है, समय यहाँ पर मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा के का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, के का वैल्यू ये हमारा क्या आ गया, के बराबर, अब आप फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला यूज कर लो, लिख लोगे, चूंकि टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के, इसलिए टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के का वैल्यू कितना आया, 0.023। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको सॉल्व करो, 3 अंक के बाद दशमलव इधर भी है, 3 अंक के बाद दशमलव इधर भी है, ये दोनों कट जाएगा, तो ये लगभग 23 या 69, ये लगभग 30 के आसपास आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट, और ब्रैकेट में लिख लोगे लगभग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझो अच्छा से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक अभिक्रिया है प्रथम कोटि की और उसको 20% पूरा होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो अभिक्रिया के 60% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग अपना आंसर देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता बराबर ए मोल प्रति लीटर, ये हम मान लेंगे ऐसा। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता कितना मानेंगे, ए मोल प्रति लीटर, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता जो होता है उस समय अगर टाइम 0 होता है तो अभिक्रिया होता नहीं है, तो हम वहाँ पर मान लेते हैं ए मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 20% पूरा होने में 5 मिनट का टाइम लगा। 20% पूरा होना, 20% पूरा होने का मतलब ये होता है कि कोई अभिकारक है, ठीक है, वो 20% उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है, तो 20% उत्पाद में परिवर्तित हुआ मतलब सांद्रण में भी परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो सांद्रण में परिवर्तन को हम लोग x द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि x बराबर सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो सांद्रण में परिवर्तन कितना होगा, तो जितना पहले होगा उसका 20%, प्रारंभिक सांद्रता का कितना 20%, तो यहाँ प्रारंभिक सांद्रता a है तो a का 20% हमको निकालना है, तो 20/100, 20/25 ये आ जाएगा कितना 1/5a, तो ये इतना जो है इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया 1/5a। अब इसी को घटित होने में कितना टाइम लगा, तो इसी को घटित होने में लगा जो समय है वो समय 5 मिनट है। कितना है, 5 मिनट है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है,
तो कह रहा 60% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला होता है के बराबर, उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, इस फार्मूला का यूज कर लोगे। तो इसलिए के बराबर 2.303 बट्टा टी, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, तो लिखो 5 लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, एक्स का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू हम लगाएंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना 1/5 ए है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसलिए के बराबर 2.303 बट्टा 5 लॉग, इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4, ये वैल्यू आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5/4, ये आ गया। अब इसको आप आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। इसलिए के बराबर 2.303 बट्टा 5, अब यहाँ पर देख सकते हो log 5/4 है, ठीक है। तो जो आपको पता है log के इन्फॉर्मेशन से जो भाग में होता है उसको हम लोग माइनस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या, log 5 का वैल्यू में से log 4 के वैल्यू को माइनस कर देना है। तो देख लो यहाँ पर log 5 का जो वैल्यू होता है वो 0.69, ठीक है। और log 4 का वैल्यू, log अगर 4 की बात कर ले तो इसका वैल्यू होता है 0.6। तो यहाँ पर 0 लगा लो, माइनस करो 9, 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया कितना 0.0, तो ये आ गया 0.09, ठीक है। 0.09 आ गया इसका वैल्यू। तो हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटू 0.09, इसलिए के बराबर इसका गुना इसके साथ कर लो, 2.303 और 0.09 का गुना कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.2 बट्टा यहाँ पर कितना है 5, ठीक है। अब चाहो तो इसका दशमलव उड़ा सकते हो, यहाँ पर 1 0 आएगा, तो ये आगे कितना 1/25 यानी कि, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.04। तो के का वैल्यू आ गया यहाँ पर, के बराबर 0.04, ये हमको मिल चुका है के का वैल्यू, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका 60% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 60% पूरा होने में लगा समय। तो लगा समय ज्ञात करना है, तो लगा समय कैसे ज्ञात करोगे 60% पूरा होने में लगा समय। तो इसके लिए सबसे पहले 60% का प्रारंभिक सांद्रता कितना मान लेंगे, ए क्या मान, यहाँ पर जिस तरह से उधर हम लोग किए उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर का हो, तो ए का कितना प्रतिशत पूरा हो रहा है 60% कर रहा है, तो 60/100 कर लो, तो ये हो जाएगा 3/4A, ठीक है। तो इतना प्रतिशत परिवर्तन होने के लिए कर रहा है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से एक बार फिर वही फार्मूला लगा लेंगे हम लोग, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यूज कर लेंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, इधर वाला मिटाते हैं, दर स्थिरांक वाला फार्मूला लगाना है। के बराबर प्रथम कोटि के लिए क्या होता है 2.303 बट्टा टी लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, ये फार्मूला लगाओ। तो के बराबर 2.303 बट्टा, अच्छा यहाँ से हम के निकाल सकते, यहाँ टी निकाल सकते, टाइम हमको निकालने के लिए कह रहा है करके 60% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, वही तो पूछ रहा है। तो हमसे टी पूछ रहा है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टा के इधर आ जाएगा, तो के लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखो, इसके लिए 60% के लिए कितना है 3/4A, तो लिखो 3/4A। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टा के का वैल्यू हम अभी तुरंत निकाले हैं 0.04 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.04 लॉग। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है, 5/2
2 आ जाएगा, इसलिए t बराबर 2.303 बट्टा 0.04। अब देखो यहाँ पर log 5 भागा log कितना है 2, log 5 बट्टा 2 है, तो यहाँ पर log 5 का वैल्यू में से क्या करना, माइनस करना log 2 के वैल्यू को। तो log 5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, log 5 बराबर 0.699 और log 2 का वैल्यू 0.3, ठीक है 0.3 होता है। इसको माइनस कर लो तो 9 6 में से 3 गया 3.0, यानी कि 0.399 आया। तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू है लगभग हम लोग ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं, 0.399 है तो 0.4 ले लेते हैं ये। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अब देख सकते हो आप यहाँ पर 1 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 ही अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 कहीं 4 4 दहें 40, यानी कि इसको 10 से गुना करना था। टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 0.23 मिनट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर जो होगा वो लगभग में आएगा, ठीक है, लगभग ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भाग पूरा पूरा नहीं दे जाते। यहाँ पर कितना वैल्यू आता है 0.399, हम यहाँ पर कितना लिए 0.4 लिए, तो इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स आंसर है, ठीक है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है, तो प्रतिक्रिया की दर निकाले। यहाँ पर देखो हमको टी हाफ दे दिया है, कितना क्या दे दिया, टी हाफ कितना दे दिया है 10 मिनट है, कितना है 10 मिनट है। और आपको पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग दर नहीं निकाल सकते, के बराबर हम निकाल सकते, के बराबर 0.693 बट्टा टी हाफ इधर आ जाएगा भाग में, तो टी हाफ का वैल्यू कितना है 10, तो लगा दो 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.693 मिनट इनवर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेंड इनवर्स है, 60 सेकेंड इनवर्स है, तो इसी अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, तो इसी अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक के बराबर दे दिया, कितना 60 सेकेंड इनवर्स दे दिया। कार्य इसी अभिक्रिया का 75% पूरा करना है, तो कितना टाइम लग जाएगा ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, दर स्थिरांक सबसे पहले तो 75% कर रहा है ना, 75% का मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितना हो जाएगा इसका, प्रारंभिक सांद्रता बराबर A मोल प्रति लीटर मान लेंगे, ठीक है। x बराबर सांद्रण में परिवर्तन होता है, सांद्रण में परिवर्तन कितना हो रहा है 75%, तो A का 75% मतलब 75/100, तो ये आ जाएगा 3/4A, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो इसी में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, इसको 3/4A जो सांद्रण है, सांद्रण में परिवर्तन, इसको होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम हमको निकालना है। तो अब फॉर्मूला लगा लो, के बराबर 2.303 बट्टा टी लॉग A बट्टा A माइनस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो के बराबर या ऐसे करो, हमको यहाँ पर क्या निकालना, टी, टाइम निकालने के लिए कह रहे थे, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2.303 बट्टा के, ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो के लॉग A बट्टा A माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू चलो लगा देते हैं यहीं पर लगा देते हैं, चलो छोड़ो बाद में लगाएंगे एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टा के का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स है, तो 60 लगा लो, लॉग A बट्टा A माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये 3/4 लगाओ, 3/4A, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे इसको, तो ये देखो क्या हो जाएगा
टी बराबर 2.303 बट्टा 60 लॉग, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो आगे देखो टी बराबर 2.303 बट्टा 60 इंटू लॉग 4 का वैल्यू बता चुके हैं 0.6। इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। देखो दशमलव उड़ा ले यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 10। 6 इकाई 6, 6 दही का 100। अब क्या करना है इसमें 2.303 में क्या करना है 100 से भाग देना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 0.023। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा आज का। और चलिए एक होमवर्क रहा आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप घर से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आंसर आपका क्या आया। ये क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल 40 मिनट है, तो प्रतिकारक के 90% व्यवहृत होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब 90% पूरा होने में कितना टाइम लग जाएगा, इस चीज़ को आपको बनाना। ठीक है, आंसर देखिए ये है 133.33 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और फिर कमेंट में बताइएगा कि आंसर सही आया या गलत।